यारा वे, यारा वे। उसकी पसंद से हुई थी माहीन से मंगनी, वो कैसे एक आम सी वेट्रेस में इंटरेस्टेड हो सकता है? लेकिन वो लड़की तो इंटरेस्ट ले सकती है ना। एक्चुअली बाबा, असल में वो लड़की बहुत टाइम से भाई के पीछे पड़ी हुई थी। भाई ने दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब उसको भाई की एंगेजमेंट के बारे में पता चला तो शी लॉस्ट इट। भाई को ब्लैकमेल करने लगी, कहने लगी कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वो अपने और भाई के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देगी। वो माहीन और भाई की एंगेजमेंट को तोड़वाना चाह रही थी। फिर बस उसकी इन्हीं बदतमीजियों की वजह से भाई को गुस्सा आया और भाई ने रख के सर पे चोट आ गई। शी फेल ऑन द ग्राउंड। लेकिन आपको एक बात बताऊं बाबा, आई नो माई भाई, आई स्वेयर आई डू। उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा हादसा था और भाई इज इनोसेंट। हाँ, मगर मेरा कसूर ये था कि भाई की हेल्प करने के चक्कर में मैंने उस लड़की की बॉडी को गायब करवाना चाहा। मैं क्या करता बाबा? There were literally thousands of people at our house that day. पूरा शहर घर आया हुआ था। आप खुद बताएं बाबा, भाई का उस दिन इवेंट पे होना ज्यादा जरूरी था ना? मेरे होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता? अली, आप मत इतने परेशान हो। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। शेरोज बता रहा है ना आपको। अब आप खुद देख लें, इसमें राहिम का क्या कसूर है? ये लोअर क्लास की लड़कियां बहुत लालची होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं पैसों के लिए। भाई प्लीज, आप किसी तरह ये वीडियो तो रिमूव करवाएं ना इंटरनेट से। हर रोज कोई नई वीडियो वायरल हो जाती है। दिमाग खराब। बहुत जल्द रातों रात शोहरत की बुलंदियों को पहुंचने वाला एमन और राहिम स्कैंडल। एमन पर कातिलाना हमला करके शोहरत पाने वाला राहिम नवाज दरअसल एमन हफीज का कॉलेज के जमाने का दोस्त है। दोनों माजी में एक दूसरे को पसंद करते थे, अक्सर खुफिया तौर पर साथ भी देखे गए। लेकिन इसके बाद राहिम नवाज ने किसी और से मंगनी क्यों कर ली? एमन को कत्ल करने का इरादा क्यों किया? एमन पर कातिलाना हमला करके शोहरत ये सच है अमन? दरअसल एमन हफीज का कॉलेज के तुम राहिम को पसंद करती हो? माजी में एक दूसरे को पसंद करते थे, अक्सर खुफिया तौर पर साथ भी देखे गए। लेकिन इसके बाद नहीं नहीं अम्मी, ये झूठ है। ये वीडियो, इसमें तो तुम ही हो ना?
ये मैं कैसे हो सकती हूँ? क्यों बेवजह हर सोच पे पहर रहे, क्यों खामखा तेरे लफ्ज ठहरे रहे, आंखें बंद दिल की जुबान आ तोड़ दे खामोशियां। नौशाद लड़की वो तुम्हारे कमरे में आई थी? जी बाबा, वो मेरे कमरे में थी। यारा वे, यारा वे, इश्क जज़ा है तो फिर क्यों सजा दे, इश्क जज़ा है तो फिर क्यों सजा दे। यारा वे, यारा वे, खुद ही बनाए इश्क खुद ही मिटा दे, इश्क जज़ा है तो फिर क्यों सजा दे। बीवी जी, साहब, साहब। हेलो मामू, मुझे आपसे मिलना है। It's urgent, मामू। In my office. I'll be waiting. राहिम, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो हम फोन पे नहीं कर सकते थे? Are you with me or not? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ। फिर आपके एक्शन से ऐसा क्यों नहीं लग रहा? मतलब पूरा इंटरनेट मेरी वीडियो से भरा पड़ा है। उसे गलत एंगल देख के वायरल किया जा रहा है और आप मुझसे पूछ रहे हैं मतलब। और आपने मामू होने का फर्ज तो दूर की बात, मेरा लॉयर होने का फर्ज भी नहीं निभाया। लिसन राहिम, नो, यू लिसन टू मी। यू हैव फेल्ड मी एज माई लॉयर। क्या किया है आपने अब तक? आपको तो चाहिए था अब तक साइबर क्राइम वालों को नोटिस देते, मेरे खिलाफ जो भी वीडियोस आ रही हैं उनको बंद करवाते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। राहिम, समझने की कोशिश करो। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं इसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। हुआ मुल्क का बेहतरीन लॉयर फारूक कमाल, जिसके पास हमेशा दलाइल का एक अंबार मौजूद होता है, आज मुझे कह रहा है कि मेरे केस में बहुत कानूनी पेचीदगियां हैं। ये पेचीदगियां हैं या बनाई जा रही हैं? क्योंकि मुखालिफ तो आपकी अपनी सगी बहन है ना, और भांजा। और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर गलती से मेरे केस की पेचीदगियां हल कर दी तो वो लोग फंस जाएंगे, और यही आप नहीं चाहते। अभी कंट्रोवर्सी गरम गरम है, थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, भरोसा है ना मुझ में? भरोसे की बात तो आप मुझसे करें भी मत। इस भरोसे की वजह से ही तो यहां तक पहुंचा हूं मैं। पहले मां पे भरोसा करके खामोश रहा, फिर शहरोज पे भरोसा करके बाबा की नजरों में गिर गया। ये जो भरोसे का लफ्ज है ना,
मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एक गहरी खाई के सामने खड़े हो जाओ और आंखों पे पट्टी बांध दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि हमें कुछ नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो पट्टी बंधी रहे या मैं खोल दूं? क्या करूं मैं राहिम? एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ आफिया और शहरोज हैं। Thank you for being straight with me. Thank you for being honest. Mamu, do the right thing, even when no one is looking. यही बात आपने मुझे हमेशा बताई है ना? And that is integrity. मामू, आज मेरी इंटेग्रिटी का सवाल है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, Will you do the right thing? कॉफी पिलाओगे? Please send 2 coffees. Cold. एमन पर कातिलाना हमला करके शोहरत पाने वाला राहिम नवाज ब्रो, दरअसल ब्रो, हफीज का क्या? कॉलेज के जमाने का दोस्त है। दोनों माजी में एक दूसरे को पसंद करते थे, अक्सर खुफिया तौर पर साथ भी देखे गए, लेकिन इसके बाद राहिम नवाज ने किसी और से कत्ल करने का इरादा क्यों किया? लड़की खुद से नहीं समझ रही, मोबाइल मेरा फेंक दिया। अबे दफा हो जाए ऐसे। मंगेतर मेरी वो। ओके ब्रो, ओके ओके, रिलैक्स। और अगर चल सीने देखी वो वीडियो में टांगे तोड़ दूंगा तुम लोगों की, समझ आ रही है? ओके ब्रो, ओके। अबे आए। ब्लड प्रेशर अब बेहतर है, दवा खत्म होने के साथ ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। साथ में इनको फीवर भी हो गया, तो लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो वायरल भी हो सकता है। और अगर ये वायरल ना हुआ, और मेरा मतलब अगर ये डिप्रेस्ड हुई तो कहीं नहीं, कंडीशन अंडर कंट्रोल है। बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, इनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। ये जितना रिलैक्स रहेंगी उतना बेहतर है। बुखार उतर जाए, कल मैं फिर विजिट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। पापा, आप चलिए, छोड़ कर आओ। जी बाबा की जान। यस, मैं यहाँ हूँ आपके पास। रिलैक्स, आराम करो। ये फोन अपने पास रखो, कोई भी कॉल आए तो मैडम को नहीं देनी, इन्हें आराम की जरूरत है। खुदा न खासा तबीयत खराब हो तो मुझे फौरन बताओ, ख्याल रखना। ओके, उसके लिए हमें एमन के बयान की जरूरत होगी, तो आप कल उसे थाने ले आए।
मैडम, कल अमन थाने बयान देने जा रही है। Are you sure? जी मैडम, बंदे उन्होंने बताया है, पक्की खबर है। वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं चेकअप के लिए, ताकि कल थाने में बयान दे सके। अच्छा, वो एक तो आप बेवजह इतने बड़े डॉक्टर के पास लेकर आ गए। ये इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है डॉक्टर। देखो कुफी की आपने। बेटा, इसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, उसे बयान भी देना है। अच्छा है ना एक बार चेकअप हो जाए। बेटा तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, शाबाश बैठो, हम डॉक्टर को देख कर आते हैं। वो है आए। be brave. मैं जानती हूँ आज तुम्हें बयान देने के लिए जमा नहीं, नर्वस होने की हर जरूरत है। जो सच है बताओ, तुम बताओ उनको कि राहिम ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुमने धोखा किया, मोहब्बत का ड्रामा किया तुम्हारे साथ किया, और जब तुमने संभाल किया तो तुम्हें बड़े मारा, धक्का दिया, सब कुछ बता दिया। I'm with you. आप राहिम सर की इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? Obviously, I'm so guilty. तुम जानती हो मैं एक सोशल वर्कर हूँ। जुल्म के खिलाफ खड़े होना मेरी कॉलिंग है, और मेरा अपना ही बेटा, मेरा अपना बेटा इतना जुल्म करेगा एक मासूम लड़की के साथ, उसको इतना बदनाम कर देगा हर जगह पर, टीवी पर, न्यूज में, सोशल मीडिया पर, अनफॉर्चुनेटली कहाँ नहीं। तुम्हें अपने लिए खुद खड़े होना होगा, तुम्हें जवाब देना होगा राहिम को, बताना होगा कि तुम कमजोर लड़की नहीं हो। सच बताओ, सब कुछ सच बताओ, सबको साफ साफ। मुश्किल है मेरे लिए, बट I can't be so unfair to you. सारी जिंदगी जिन बिलीफ्स के लिए, जिन वैल्यूज के लिए मैं डटी रही, अपने बेटे के लिए क्या कमजोर पड़ जाऊंगी? नो वे। राहिम ने जो किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। It's very tough for me, but it is what it is. I got home. एमन, एमन, क्या हुआ है? आओ, डॉक्टर बुला रहे।
जी तो मिस एमन हफीज, जरा तफसील से बताएंगी कि ये सब आपके साथ किसने किया? अच्छा चलें बताएं, आपका नाम क्या है? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। एमन हफीज। आप होटल में काम करती हैं। आपका बयान रिकॉर्ड हो रहा है, एमन आप ऊंचा बोलेंगे जरा। जी शायद जी करती थी। उस रोज आपको कत्ल करने की कोशिश किसने की थी? बताओ, खुल के बताओ, डरो मत। हाँ? आपने बताया था कि अली नवाज के बेटे ने ये सब आपके साथ किया, लेकिन उनके तो 2 बेटे हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? साफ साफ पुलिस को बताना कि राहिम ने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश की है। एमन तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ कि राहिम ने किया तुम्हारा। आप अपने मर्डर अटेम्प्ट का बयान बाद में रिकॉर्ड करवाइएगा। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो, और अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोशी से बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बैठिए आप। जी तो मिस एमन, आप मुझे बता रही थी कि जो शख्स आपको कत्ल करना चाह रहा था वो कौन है? क्या नाम है उसका? तुम्हें अपने लिए खड़े होना होगा, तुम्हें जवाब देना होगा राहिम को। Tell them it was राहिम अली नवाज। राहिम ने जो किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सच है अम्मा कि तुम राहिम को पसंद करती हो? Tell them it was राहिम अली नवाज। राहिम अली नवाज। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? राहिम अली नवाज। क्या आपको पूरा यकीन है? क्या वो अकेला था? एमन आप बोलेंगी, आपका बयान रिकॉर्ड में कर रहा हूं। कितने लोग थे वो? कौन कौन था? अगर आपको कोई चेहरा याद हो, कोई नाम आपको याद हो। तुम्हें अपने लिए खड़े होना होगा राहिम अली नवाज। तुम्हें जवाब देना होगा राहिम को पसंद। सर मैं आपको वो क्यों आपको कत्ल करना चाहता था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपकी कभी कोई राहिम नवाज से लड़ाई हुई हो या कोई झगड़ा हुआ हो, कभी कुछ इस तरह का हुआ हो जो सच बताओ सबको साफ साफ। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद।
मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। सर प्लीज, उससे नहीं बोला जा रहा, वो रो रही है सर। उसने आपको जवाब दे तो दिए हैं। ठीक, आप लोग जा सकते हैं। जाएं सर प्लीज। सर लेकिन वो अरेस्ट तो हो जाएगा ना सर? उसका बेल बिफोर अरेस्ट हो चुका है। तो एसएचओ साहब, हमारे बयान का फायदा क्या हुआ? तफरीज साहब, आप लोग जा सकते हैं। चले ना। चल आज आ जाओ। एमन हफीज ने अपने ऊपर होने वाली ज्यादती और कातिलाना हमले में मुल्क के मशहूर ताजी होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज का नाम ले दिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि एमन हफीज ने जिस होटल में वो काम करती थी, उसके मालिक राहिम नवाज को अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले में मुलजिम ठहरा दिया है। एमन हफीज ने अपने ऊपर होने वाली ज्यादती और कातिलाना हमले में मुल्क के ज्यादती और कातिलाना हमले में मुल्क के मशहूर ताजी होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज का नाम ले लिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि एमन हफीज ने जिस होटल में वो काम करती थी, अब पता चलेगा मुझ पे उंगलियां उठाने वालों को। हाँ जी मामू, अब तो खुश हो जाएं। अब तो हमें इंसाफ मिलने वाला है बहुत जल्दी। खुदा करे मिल जाए इंसाफ बेटा, लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे डर लग रहा है। क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? अरे बेटा, ये बड़े लोग हैं, ये ऐसी छोटी मोटी खबरों से इनका कुछ नहीं बिगड़ता। अब बेटा, हमारे यहाँ इंसाफ सिर्फ अमीरों को मिला करता है, गरीबों को नहीं मिला करता। मामू, मुझे यकीन है हमें इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन एमन तुम्हें इंसाफ लेके दूंगा। जो कुछ भी उस अमीरजादे ने किया है ना, मैं लेके दूंगा तुम्हें उसका बदला।
सब कुछ लौटा दूंगा इस केस के लिए। मैंने जॉब छोड़ दी है एमन। जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलता मैं इसी काम में लगा रहूंगा, दूसरा और कोई काम नहीं करूंगा। तुम कहाँ जॉब करते थे? मैं बैंक में जॉब करता था। मैं तुम्हारी केस की वजह से तो छोड़ी है मैंने एमन जॉब। मामू मैं चलता हूँ, मुझे एक्चुअली वकील के पास जाना है, जरूरी मीटिंग है, और फिर उसके बाद थाने भी जाना है। वो पता करना है ना कि कब गिरफ्तार करेंगे इसको। हाँ बेटा, जीते रहो। आप अपना ख्याल रखें। कुलसुम, तुमने देखा ये एमन की तबीयत में कोई बेहतरी तो नहीं आ रही, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या ख्याल है, डॉक्टर को बदल लें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना अच्छा डॉक्टर है, कितना ख्याल रखता है। आप तहम्मुल रखें, ठीक हो जाएगी हमारी बच्ची। अरे थोड़ा सा वक्त तो देना बच्ची को। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना कि सर पर चोट लगने की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। एक तो मुझे इस जमाल का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मौका देखते ही आ जाते। बस बातें करवा लो इससे। अरे नहीं कुलसुम, सिर्फ बातें नहीं कर रहा, इतनी भाग दौड़ भी कर रहा है वो एमन की खातिर। तुम खुद बताओ कि अगर ये नहीं होता तो मैं इस हालत में क्या कर पाता। अपना समर तो बहुत छोटा है बेचारा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर फर्ज बनता था वो तुम्हारे दामाद का बनता, मगर उसने सिवाय ताने देने के और बातें बनाने के कुछ सीखा ही नहीं है। इसमें जमाल पे शक मत किया करो, इज्जत दो उसे। वो जो कुछ भी कर रहा है वो हमारी बेटी के लिए तो कर रहा है। जमाल को इज्जत दो, तब है हद हो गई। एमन हफीज ने अपने ऊपर होने वाली ज्यादती और कातिलाना हमले में मुल्क के मशहूर ताजी होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज का नाम ले लिया है। आपको एक बार फिर बताते चले कि एमन हफीज ने जिस होटल में वो काम करती थी उसके मालिक राहिम नवाज को अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले में मुलजिम करार अब यकीन आ गया आपको? अब तो उसने क्लियरली राहिम का नाम ले लिया है। हाँ बेटा, लेकिन क्या आप अब भी उसे शक की गुंजाइश दे रहे हैं? वो मुझे चीट कर रहा था पापा, वो मुझे धोखा दे रहा था। मेरी बात आपको पता है, उसने उस आम सी लड़की को मेरे ऊपर फौकियत दी है। आपको पता है, वो लड़की उसके होटल में एक आम सी वेट्रेस है और मैं क्या हूँ? मैं उस वेट्रेस से भी गई गुजरी हूँ। नहीं बेटा, प्लीज तुम खुद को इमोशनल टॉर्चर देना बंद करो। वो लड़की तुमसे बेहतर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही राहिम ने उसे फौकियत दी है तुम पर। आप भी उसकी फेवर कर रहे हैं। What's wrong with you? नहीं नहीं, मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता बेटा। तुम समझने की कोशिश करो, उसके लिए खुद को हल्कान मत करो, इग्नोर कर दो उसे। कर सकते आप मुझे ना, आप प्लीज राहिम से पूछो उसने मुझे क्यों हर्ट किया है। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया ना। मैं पूछूंगा, क्यों किया है? मैं पूछूंगा। तुम पहले खुद को संभालो तो। तुम अपने बाप का जरा भी ख्याल नहीं है। तुम्हारी ये हालत देख के मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तुम्हें उसका अंदाजा है। प्लीज खुद को संभालो। मैं पूछूंगा बेटा उससे।
कुछ हो इसमें कौन सा वाला हुआ एडजेक्टिव? इंटरोगेटिव। इसमें है विच। इसमें है विच। और इस वाले में? व्हाइट होगा। इसमें व्हाट हो गया? इसमें क्या हो? हुज। एमन जी। बेटा सब्जी काट दो। और सुनो, ध्यान से काटना, छुरी तेज है, कल ही तेज कराई थी। ठीक है। अच्छा, इस वाले में कौन सा? एब्सोल्यूट। एक मिनट तुम लिखो, इस वाले का तुम चेक करके बताओ मुझे। मेरा नाम क्यों लिया एमन? बताओ एमन, तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ बयान क्यों दिया तुमने? अब्बा! मेरा इमेज खराब क्यों करना चाहती हो तुम? एमन जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूँ, खामोश क्यों हो? या